ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अभी कुछ दिन पहले ही हमने श्री श्री माँ शारदा देवी का जन्मदिन मनाया और उस उपलक्ष्य में हमने उससे पहले भी पहले सप्ताह में भी माँ की स्मृतियों के बारे में, उनके जीवन चरित्र, उनकी घटनाओं के बारे में एक चर्चा यहाँ पे की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए माँ के बारे में, श्री श्री माँ शारदा देवी के बारे में, उनका एक संस्मरण, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये संस्मरण जोसेफिन मैक्लाउड द्वारा लिखित है। जोसेफिन मैक्लाउड एक अमेरिकन महिला थी जो स्वामी विवेकानंद से मिली थी और उनसे इतनी प्रभावित हुई थी कि उनका बाकी का सारा जीवन स्वामी विवेकानंद के जीवन का जो ध्येय था, उनका जो आदर्श था, उसके प्रति समर्पित रहा। वो अविवाहित महिला थी। वो एक बड़े परिवार से आती थी और उस परिवार का ब्रिटिश रॉयल फैमिली के साथ भी संबंध था। ये उस जमाने की बात है, आज से 100 साल पुरानी बात है। तो उस समय तो एक बहुत बड़ी बात थी कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली से कनेक्टेड, क्योंकि ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, हमारे देश को उस समय वही शासन कर रहे थे। तो उस परिवार से, उस राज परिवार से जुड़ी हुई थी वो। लेकिन जोसेफिन मैक्लाउड के बारे में बहुत सी अच्छी बातें कही जा सकती हैं। उनके ऊपर एक अलग सी किताब है। अंग्रेजी में 2 जीवनियाँ उनकी उपलब्ध हैं, जोसेफिन मैक्लाउड या टेंटाइन। असल में क्या है, वो एक फ्रेंच वर्ड है टेंटिन, और टेंटाइन जो है वो उनको टेंटाइन का अर्थ होता है आंटी। तो अक्सर उनको लोग उस दृष्टि से भी बुलाते थे, आंटी। अर्थात वो साधुओं के बीच में रहती थी। अच्छा, उनका कैसा विश्वास था, अद्भुत विश्वास था। उनकी उम्र तब 37 साल की रही होगी जब वो स्वामी विवेकानंद से मिली थी। और उसके पश्चात जब उनसे, मान लीजिए, कुछ वर्ष बाद अगर किसी ने पूछा आपकी उम्र कितनी है, तो बड़ा अटपटा उत्तर देती थी। देखने में तो वो लगता है 50 साल की लग रही हूँ, तो कहेंगी मैं 13 साल की हूँ। मुझे आप 13 साल की कैसे लग रही हैं? 13 साल की कैसे? बोले देखो, 37 साल तक तो मैं मानो मृतप्राय ही थी। 37वें साल पे मैं स्वामी विवेकानंद को मिली, तभी मेरे जीवन में शक्ति आई, तभी से मेरा जीना शुरू हुआ, इसलिए मेरी उम्र 13 साल की है। अर्थात 37 से 50 तक 13 हुआ, उतना ही मेरा उम्र है। ये कहने का एक तरीका है, कितनी श्रद्धा थी उनकी, कितना उसमें उनके मन में एक उत्साह और इतनी प्रशंसा का भाव था। वो 90 से भी अधिक उम्र तक रही और विभिन्न रूप से उन्होंने बेलूर मठ में, बेलूर मठ के विभिन्न केंद्रों को स्थापित करने में अपना जो रोल था उन्होंने अदा किया। बेलूर मठ में जो अभी गौशाला है, उस समय दूध की बड़ी किल्लत थी, तो उन्होंने मानो एक माँ के रूप में है वो, उन्होंने अमेरिका से 7-8 जर्सी गाय, ज़्यादा ही होंगी गाय, वो जहाज से लेके आई और वहाँ पे एक गौशाला की स्थापना की गई। आज भी वो गौशाला चलती है। और भी बहुत से रूपों में उन्होंने मिशन की सहायता की, और उनको कहीं भी कुछ ऐसे दिखाई दे जाए कि हाँ, ये स्वामी विवेकानंद का आदर्श था, ये स्वामी विवेकानंद चाहते थे, तो वहाँ भागी भागी जाती थी। हाँ, ये स्वामी जी ने ये कहा था, उसको कैसे मैं इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। तो वो वृद्धावस्था में भी, जब वो 80-85 साल की भी थी, तो वो लगी रहती थी। तो ये उनके बारे में बहुत ही संक्षिप्त में कहा गया।
अब उन्होंने वो जब भारत आई तब कैसे स्वामी जी के साथ मिली, और बाद में पहले तो अमेरिका में मिल चुकी थी। उनके स्वामी विवेकानंद के संस्मरण एक अलग पुस्तक के में संजोए हुए हैं। स्वामी विवेकानंद के संस्मरण नाम की एक पुस्तक है 700-800 पेज की। तो उस पुस्तक में उनके भी संस्मरण स्वामी विवेकानंद के उसमें दिए हुए हैं। यहाँ हम छोटे से कुछ संस्मरण पढ़ेंगे कि जो वो भारत आती है, हमें उस बात की थोड़ी कल्पना करनी होगी कि वो एक अमेरिकन महिला है। अच्छा, उस ज़माने में आजकल की तरह आजकल तो इंटरनेट का युग है, डिजिटल युग है। कुछ भी हमें नहीं समझ आता तो हम झट से इंटरनेट पे जाके खोजते हैं, मिल जाता है। अगर अवेलेबल है तो ज़्यादातर तो मिल ही जाता है। लेकिन उस ज़माने में तो भारत के बारे में जानना, भारत की विभिन्न परंपराओं को, यहाँ की आध्यात्मिक चेतना को समझना, मानो एक नई चीज़ एकदम। उन्होंने कभी इस मामले में कभी सोचा ही नहीं था। तो उनका लिखा हुआ एक छोटा-सा लेख है, थोड़ा-सा पढ़ते हैं और थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। वो जोसेफिन मैक्लाउड लिख रही हैं, पवित्रता स्वरूपिणी माँ। अच्छा, ये मूलतः ये अंग्रेजी में लिखा है, ये हिंदी अनुवाद है। पवित्रता स्वरूपिणी माँ, मैंने उन्हें देखा है, मैंने उन्हें देखा है। वे महामूल्यवान मणि के समान है। हम सब ने इसका अनुभव किया है और श्री रामकृष्ण ने उनकी पूजा भी की थी। वे ही रामकृष्ण संघ की मूल केंद्र हैं। शांत, शक्तिमयी, मानवीय ऐश्वर्य से पूर्ण और परम अंतर्दृष्टि की अधिकारिणी। वे इस नए धर्म संघ की महिमामयी माता, मेरी माता है। गीता में 18वें अध्याय में लिखा है, सभी धर्मानुष्ठानों को त्याग कर मेरी शरण लो, शोक मत करो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। ये बड़ा प्रसिद्ध है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मां शुचः मतलब शोक मत करो। ऐसे मत सोचो कि मेरा जीवन अभी इतना कुछ मुझे करने की इच्छा थी वो नहीं कर पाया, या मेरे से ये गलतियां हुई, ये अनुष्ठान मुझे नहीं करने चाहिए थे, ये चीज़ें हो गई। लेकिन शोक मत करो, जो हुआ सो हुआ। ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करो और उस समर्पण से भगवान तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे। मैक्लाउड कहती हैं, मुझे इस उक्ति के अद्भुत रूपायन की बात तब ज्ञात हुई जब मैंने मठ में गंगा के घाट पर बैठकर दो तरुण सन्यासियों, उनका नाम फणी, बाद में स्वामी भवेशानंद जी, और गोपाल चैतन्य राममय, बाद में स्वामी गौरीश्वरानंद, इन दो सन्यासियों के मुंह से श्री शारदा देवी की जीवन कथा सुनी। अच्छा, यहाँ पे ये स्मरण रखना होगा, श्री माँ का महासमाधि 1920-21 के लगभग हुई थी। उससे बाद भी, उससे पहले भी, जैसे आज हमारे पास माँ की जीवनी पढ़ने के लिए अगर हमारे को चाहिए तो पुस्तक है, हम पढ़ लेते हैं। उस जमाने में पुस्तक नहीं थी। माँ के बारे में लोग बहुत ही कम जानते थे। माँ का जन्म हुआ था 1853 में, और 1953 में उनका जो शताब्दी महोत्सव हुआ, उस महोत्सव के बाद से माँ की जीवनी लोगों के लिए उपलब्ध होने लगी। इतना ही नहीं, माँ की जो पिक्चर आजकल तो सब जगह मिलती है, सब आश्रमों में है, सब किसी को भी चाहिए, इंटरनेट पे कितनी जगह पे है। लेकिन उस समय में माँ की फोटो मिलना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी। एक कारण ये था कि उनके प्रति एक अत्यंत ही पवित्रता, गरिमा और आदर का भाव था। ऐसा कहते थे, अरे वो तो इतनी पवित्र हैं, उनका फोटो अगर इधर उधर कहीं गिर गया तो जिसके हाथ से गिर गया उसका अमंगल होगा।
कहीं इधर उधर पड़ा हुआ हो, जिसको पूर्ण रूप से आदर ना दिया जाए, तो वो फोटो से उसको एक प्रकार से एक पाप लगेगा। और दूसरा, वो पवित्रता स्वरूपिणी साथ ही साथ वो लज्जा स्वरूपिणी थी। वो अपने आप को कभी बाहर जाहिर ही नहीं करती थी। इतना ही नहीं, उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो मतलब जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में, पहले तो नहीं था लेकिन जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में विशेषकर जब वो कलकत्ता आती थी, तो वैसे तो जयराम बाटी भी अपने जन्म स्थान में रहती थी। जब भी कलकत्ता आई, उद्बोधन नाम के वो जो मकान है वहाँ रहती थी, तो वहाँ पे अक्सर भक्त लोग आते थे उनका दर्शन के लिए, तो वो घूंघट काट के बैठती थी पूरा। कभी कभी तो ऐसा भी माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने कभी माँ को देखा नहीं, देखा है, प्रणाम किया है, लेकिन पूरा ऊपर से नीचे एक सफेद वस्त्र पहन के कोई बैठा हुआ है बस, क्योंकि उस जमाने का ऐसा ही एक नियम था। लेकिन उनकी जो पवित्र उपस्थिति थी, प्रेजेंस थी, वो सभी लोग अनुभव करते थे। तो उस समय तो पुस्तक के रूप में ये उनकी जीवनी उपलब्ध भी नहीं थी। और जब ये सिस्टर या जोसेफिन मैक्लाउड बोल रही हैं उस समय की बात, तो किसी से सुना तो सुना, तो उन्होंने कहा कि मैंने फणी और गोपाल चैतन्य इन दो ब्रह्मचारियों से सुना, तो बाद में इन परमेशानंद और गुरीश्वरानंद जी इन दो महाराज के रूप से जाने गए। शारदा देवी ने दीक्षा देते समय उनके मस्तक पर गंगाजल छिड़कते हुए कहा था, तुम्हारे पूर्व जन्मों तथा इस जन्म के सारे पापों का नाश हो। ये एक बहुत ही अद्भुत चीज है। इसका तात्पर्य यह है कि गुरु शिष्य के सारे पापों का भार स्वयं ले लेते हैं। इस घटना में शारदा देवी ही वे गुरु हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में भी दूसरों के पाप ग्रहण करने की बात है। देखा है इन दो तरुण सन्यासियों का मन, प्राण और जीवन आज भी ऐसा उज्जवल है कि उनके संस्पर्श से दूसरों में भी अनिवार्य रूप में वही आनंद संचारित होता है। जहां तक याद है, फणी ने 1916 में पहली बार मां को देखा और उनसे दीक्षा ली। इस दिन दीक्षा लेने के पूर्व ही मां का भोजन परोस दिया गया था, पर वे उसे हटाकर फणी को लेकर पूजा घर में गई और सबने अवाक होकर देखा कि 10 मिनट तक दीक्षा अनुष्ठान चला। अगले सप्ताह फणी स्वेच्छा से ही प्रथम महायुद्ध के लिए सेना में भर्ती होकर, मतलब 1916-17 की बात है ना, भर्ती होकर 30 अन्य छात्र सैनिकों के साथ कराची चला गया। वहां से वह ईरान गया। दीक्षा लेते समय फणी ने सेना में शामिल होने की बात सोची ही ना थी। सबको अनुभव हुआ है कि श्री शारदा देवी ने पहले ही जान लिया था कि यह घटना होगी, अर्थात वे दिव्य दृष्टि संपन्न थी। अब क्या है ना, माँ के लिए जैसे उद्बोधन में या जयराम बाटी में, अब माँ का एक तो मानवीय शरीर है, एक दिव्यता है। तो मानवीय शरीर में जो भूख लगती है, सोना है, शौच के लिए जाना है, ये सब चीज़ें हैं। तो माँ के लिए भोजन व्यवस्थित कर दिया था, खाने ही वाली थी, फिर देखा रे ये फणी आया है, नहीं नहीं, अब वो दिव्य दृष्टि है कि इसको बाद में सेना में जाना है, तो तभी भोजन को एक तरफ करके उसको बुला के दीक्षा देती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं। और जिससे कि बाद में फिर वो बाद में आते हैं वापस आके इस प्रकार से अपने जीवन को सन्यास के जीवन में परिणत करके पूरा जीवन देते हैं। उनके प्रथम दर्शन के समय गोपाल चैतन्य अर्थात राममय या स्वामी गौरीश्वरानंद जी की उम्र 14 साल की थी। वह जयराम बाटी से 2 मील दूर रहते थे। बाद में उनके घर के लोगों ने उसे शारदा देवी से मिलने के लिए मना कर दिया था, इसलिए वे दूसरे गांव से अपने एक शिक्षक से मिलने, मतलब उनसे मिलने उनके घर के लोगों की आपत्ति नहीं थी, जाकर चक्कर लगाकर हर हफ्ते माँ से मिलने के लिए आते थे, थोड़ा सा घूम के, थोड़ा छुपा के। इस कारण उसे हर बार 14 मील पैदल चलना पड़ता। एक समय उसे विस्मय में डालते हुए उसके पिता उसे 12 रुपए देकर बोले, देखो इसे रखो, जैसे चाहो खर्च करना। इसके पूर्व
तक उन्हें अपनी माँ से 1-2 पैसे से अधिक नहीं मिले थे और पिता से भी कुछ नहीं मिला था। तो हठात उनको 12 रुपए मिलना तो बहुत बड़ी बात है उस समय। अब उस सम अब वह उस समय से पैसा खत्म होने तक प्रति माह, प्रति सप्ताह शारदा देवी के लिए 4 से 8 आने तक की फल मिठाइयाँ खरीद ली जा सकता था। इसके बाद रुपए समाप्त हो जाने पर उसे जाने में संकोच होने लगा, क्योंकि इतने दिन तो वो मिठाई कुछ खरीद के माँ के लिए ले जाता था। अच्छा, वो एक गाँव है, जयराम बाटी। अब वहाँ पे जैसे आजकल हम जिस युग में रह रहे हैं, एक कंज्यूमरिस्टिक एज, इंग्लिश में जिसे कंज्यूमरिस्टिक, सब और सब चीज़ें बहुत ईज़िली उपलब्ध हैं। नहीं है तो कुछ फ्लिपकार्ट में या फिर किसी और चीज़ में ऑर्डर कर दो, आ जाएगी, है। लेकिन उस ज़माने में तो ऐसा नहीं था। और विशेषकर ये खाने वाली चीज़ें, अच्छा मिठाई और फल, ये सब लेके जाना, ये अपने आप में भी तो एक बड़ी श्रद्धा का द्योतक है। कहते हैं ना कि राजा के पास, मित्र के पास और गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त हस्तम न गच्छेत, तो खाली हाथ मत जाइए, कुछ लेके जाइए। उसके अपने प्रेम और आदर के स्वरूप में कुछ तो लेके जाइए। मंदिर जाते हैं तो कुछ फल ले जाइए, फूल ले जाइए, इसी तरह से। तो वो कुछ ना कुछ उस श्रद्धा के रूप में ले जाते थे। इसके बाद रुपए समाप्त हो जाने पर उसे संकोच होने लगा। कुछ दिनों बाद शारदा देवी गोपाल के गांव से कुछ कुछ सामान लाने के लिए हर सप्ताह उसे कुछ पैसे देने लगी। गोपाल चैतन्य का गांव शारदा देवी के गांव से बड़ा था। अब वह कुछ ले जाने में समर्थ ले होने के बहुत खुश था। बीच बीच में कोई विशेष उत्सव या खाने पीने की व्यवस्था होने पर शारदा देवी उसे सोमवार की सुबह स्कूल जाने से रोक लेती और कहती, तुम्हारे शिक्षक तुम्हारे देरी से आने पर ध्यान नहीं देंगे। और सचमुच ऐसा ही होता था। अर्थात उनकी उम्र सब 14-15 साल की थी। और वो कभी माँ से जब मिले थे, एक शिक्षक के द्वारा ही मिले थे। वो शिक्षक माँ के शिष्य थे, वो पास के गांव में रहते थे। तो माँ जानती थी, इसीलिए कहते थे घर में यहाँ पे काम है, तुम रुक जाओ, सुबह स्कूल अभी मत जाओ, और मैं तुम्हारे शिक्षक इस पे कुछ नाराज नहीं हूँ। जहाँ श्री रामकृष्ण के केवल मुट्ठी भर ही शिष्य हैं। हम जानते हैं श्री रामकृष्ण देव के 16 तो जो है सन्यासी शिष्य हैं, और भी थोड़े थोड़े इतने ही होंगे या थोड़े ज़्यादा होंगे। तो मान लीजिए सब मिला के 50 या 70 शिष्य हो गए, तो मुट्ठी भर शिष्य ही हुए। लेकिन जहाँ श्री रामकृष्ण देव के केवल मुट्ठी भर ही शिष्य हैं और स्वामी जी के मात्र कुछ 100 ही शिष्य हैं, वहीं शारदा देवी के शिष्यों की संख्या हजारों में है। क्योंकि शारदा देवी स्वामी विवेकानंद के देह त्याग के बाद 20 वर्ष तक, एक्चुअली 18 वर्ष तक, सभी अधिक काल तक जीवित रहीं। अपने परिवार के लोगों को लेकर भी बड़ी झंझट में थी। उनकी भतीजी राधु बड़े चिड़चिड़े स्वभाव की थी। वह उसी के साथ सोती और उन्हें सदा परेशान करती। शारदा देवी ने इस भतीजी की शादी की। बाद में उसके पति ने उसे छोड़ दिया। अंत में वह लड़की अपंग हो गई और उसके लिए खड़े हो पाना भी कठिन था। अच्छा, ये चीज़ को हमें समझना चाहिए कि राधु जो माँ की भतीजी थी, वो उनके माँ के जो एक भाई थे, उनकी लड़की थी। और वो इस प्रकार से, अच्छा, उस दिनों में कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन वॉज द वे ऑफ लाइफ। कोई लोग सोच ही नहीं पाते थे कि हमें सब प्रकार के फल फूल सब्जी ये सब खाना चाहिए। बस थोड़ा सा दाल भात खा लिया और कभी बीच में थोड़ा सा शाक खा लिया। बंगाल है तो बंगाल में मछली खाना बड़ा स्वाभाविक है, तो थोड़ी मछली खा ली बस, क्योंकि उसमें थोड़ा प्रोटीन होता है। लेकिन जब कहें कि उनका जो बेसिक हेल्थ रिक्वायरमेंट थी, वो बहुत ही कम थी। अब ये जो हेल्थ रिक्वायर बहुत कम पूर्ण हो पाती थी। माँ का उस समय आंतरिक जीवन इतना उन्नत था कि अब उनको लगता था कि अब मुझे इस
जो हम आध्यात्मिक जीवन में सब कुछ ऊपर जो प्राप्त करना होता है वो मानव ने प्राप्त था। तो उन्हें लगता था अभी ये इस जीवन को ना भी रखें तो चलेगा, अभी उसी परब्रह्म में जहाँ से हम आए हैं उसी में ही लीन हो जाएं। लेकिन उनको मानो एक लीला करनी थी, एक प्रकार का दिव्य नाटक, उसी को लीला कहते हैं। एक लीला करनी थी, इसीलिए मानो राधु उनके जीवन में आ गई। एक बार कुछ लोगों के मन में ये संदेह भी आया था जो माँ के साथ रहते थे, तब माँ इतनी सेवा करती हैं इस बच्ची की, लगता है इनसे बहुत आसक्त हो गई हैं। तब किसी ने कुछ इस प्रकार से कहा भी। तब उनमें से एक महिला भक्त, उनको रात को दर्शन हुआ और उस दर्शन में उनको दिखाई दिया कि एक नदी बह रही है, शायद गंगा जी बह रही हैं, और उसमें एक एक कपड़ा जो मानो खून से सना हुआ है वो बह रहा है। तो उनसे एक प्रश्न आया, अच्छा इससे क्या गंगा जी का क्या अपवित्र हो गई? नहीं, गंगा जी में तो बहुत कुछ गिरता है, गंगा जी की पवित्रता तो किसी रूप से प्रभावित नहीं होती। अच्छा, हम यहाँ पे वो पर्यावरण प्रदूषण की बात नहीं कर रहे, हम उस बात को कि आज से 100-150 साल पहले जैसे कैसे लोग सोचते थे। तो जैसे कि गंगा जी में कुछ भी पड़ने से गंगा जी अपवित्र नहीं होती, वैसे ही माँ के जीवन में इस प्रकार से एक भतीजी आ गई है जिनके प्रति वो सब कुछ कर रहे हैं, कर रही हैं। उनसे उनके अंदर में उनका जो अंतःकरण अपवित्र नहीं हुआ है, उसमें कोई आसक्ति पैदा नहीं हुई है, बाहर से दिखाई दे रही है कि बहुत आसक्ति है। तो माँ के साथ रहती थी और मानो उन्हें सदा परेशान भी करती थी। वह बालिका या फिर जो बड़ी हो गई थी, वो अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है। जो महीयसी नारी अपने जीवन काल में वास्तविक रूप से पूजी गई, घर गृहस्थी के बीच उनके यथार्थ जीवन के बारे में जानकर मेरे आनंद और आग्रह की सीमा न रही। ये मैक्लाउड कह रही हैं। अब जयरामबटी में उनके नाम पर एक अति सुंदर मंदिर बन रहा है, जो बेलूर मठ के स्वामी जी के मंदिर से बहुत बड़ा है। यहाँ पे बहुत बड़ा है। 3 साधु और ब्रह्मचारी उनकी पूजा सेवा में निरत हैं। वहाँ से कुछ मील दूर कामारपुर में श्री रामकृष्ण के जन्म स्थान में अभी तक मंदिर नहीं बना है। ये जो लिखी है बात तब था कि मंदिर नहीं बना था, तथापि उनके लिए धन संग्रह हो चुका है। गोपाल ने बताया है कि शारदा देवी ने उसे ठीक ढंग से काम करने की शिक्षा दी है, ताकि काम उल्टा सीधा या अस्त व्यस्त ना हो। एक बार लोगों के भोजन के लिए उन्होंने गोपाल से एक पंक्ति में 8 आसन बिछाने को कहा। गोपाल ने वैसा ही किया। उन्होंने उसे ठीक से बिछाने के लिए कहा। दूसरी बार भी जब वह आसनों को सीधा नहीं लगा सका, तो उन्होंने स्वयं उसे ठीक कर दिया उन्हें ठीक कर दिया। वे बड़ा ध्यान रखती थी कि प्रत्येक पत्तल अच्छी तरह से धुली हो, उसके बाद स्वच्छ कपड़े से पोंछी हो, ताकि रोटियां पत्तल से चिपक ना जाएं। ये एक छोटी सी घटना है जो राममय महाराज ने अपने संस्मरणों में कही है कि एक बार माँ ने उसे कहा था कि देखो पत्तल लगाओ। वो पत्तल लगाए तो आसन भी लगाए, तो माँ उसे बड़े ध्यान से देखी, बोले तुम्हें सीधे नहीं लगाए, टेढ़े मेढ़े लगाए, तो सीधे करो। उन्होंने सीधा किया। अब माँ की इतनी शार्प आई थी, बहुत अच्छी तरह से वो समझती थी। बोले नहीं, ये सीधा नहीं हुआ। उन्होंने फिर सीधा किया, नहीं ये भी सीधा। तब माँ स्वयं उठ के गई और उनको सीधा किया। ये एक अपने आप में छोटी छोटी घटनाओं में उनके चरित्र की, उनके आंतरिक जो परफेक्शन है उसके बारे में हमें एक आइडिया होता है। एक दिन गोपाल फुलवारी में को गोड़ना भूल गया था। उसने आकर देखा कि शारदा देवी स्वयं ही उसे गोड़ रही है। उसके आपत्ति जताने पर शारदा देवी ने कहा, मेरे ये 2 हाथ अभी काम कर सकते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं था जो वो ना करती हो या फिर ना कर सकती हो। एक बार
तब वो वृद्ध हो चुकी थी, शरीर वृद्ध था लेकिन स्पिरिट अंदर से उसी प्रकार से सेल्फ डिपेंडेंट और अपने तरीके से करने का जो था वो बना हुआ था। तो एक बार जब कोई गया गांव में तो देखा माँ उसल में बहुत सा धान रख के उसको कूट रही थी बड़ा जोर जोर से। तो किसी ने कहा, अरे माँ आप इस उम्र में भी, और साथ में माँ सिर्फ सिर्फ माँ ही नहीं, वो कितने लोगों को दीक्षा दी है, कितने लोग उनके पास आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आते हैं, वो उनकी महानता को समझते हैं, और लेकिन उसके बीच में भी वो एक साधारण महिला की तरह रहती थी। अपने लिए कुछ विशेषाधिकार नहीं रखे थे उन्होंने, उनसे मनोमुक्त होकर बाकी लोगों की तरह ही रहती थी। किसी को भी थोड़ा सा मान सम्मान मिलने से वो अपने आप को विशेष समझने लग पड़ता है। लेकिन माँ के जीवन से हमें ये सूझबूझ मिलती है, अरे हमें जैसे जितना हो सके सादगी का साधारण जीवन जीना चाहिए। तो माँ ने उन्होंने कहा, माँ आप इस उम्र में अभी भी ये धान कूटने का काम कर रही हैं। तो माँ ने कहा, देखो बेटा मुझे आशीर्वाद दो कि जब तक मैं जीवित हूँ मैं काम करती रहूँ, अर्थात मैं सिर्फ दूसरों पर निर्भर होकर काम ना करूँ, मैं अपने आप जो काम है अपने आप करूँ। 21 जुलाई 1920 का दिन असल में 20 जुलाई 1920 में रात 1:30 बजे ने माँ ने देह त्याग किया था, तो तारीख जो अंग्रेजी में इसलिए 21 जुलाई लिखी है। तो 21 जुलाई 1920 का दिन उस निर्भीक शांत तेजस्वी जीवन का दीप बुझ चुका था, और आधुनिक हिंदू नारियां आगामी 3000 वर्षों के दौरान जिस महिमामय अवस्था में उन्नत होंगी उसका आदर्श वे छोड़कर गई हैं। मेरे लिए उनका जीवन असीम उत्साह का जीवन है, जिसने हम सबको उसी शरणदायी सहानुभूतिपूर्ण जीवन के पास एकत्र किया है, जो इस नए प्रयोजनों के अनुसार आत्मबोध से पूर्ण सरल प्रज्ञा में प्रतिष्ठित और नए नए आदर्शों के उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। ओह, उनके जीवन के आधार पर हम में से प्रत्येक कितना अद्भुत दृष्टांत प्रस्तुत कर सकती हैं। वे आदर्श के नए नए दृष्टांतों की सृष्टि कर गई हैं। निश्चय ही हमें भी वैसा ही करना होगा, उनके नहीं, हमारे जीवन के स्वयं के जीवन के उदाहरण द्वारा। अन्य किसी भी उपाय से जगत की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। ये ये जोसेफिन मैक्लाउड ने लिखा माँ के बारे में। अर्थात वो माँ को भारतीय नारी या भारतीय सनातन धर्म की जो माताएं हैं उनके सामने एक आदर्श के रूप में मानती। अब जैसे अमेरिकन महिलाएं हैं, उनका आदर्श अलग है, उनका जो एक बोलते हैं ना सिविलाइजेशनल बेंट वो अलग है। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में ये जो माता का एक स्थान है, माता के प्रति जो एक आदर का भाव है, वो सबसे अधिक हम देखते हैं माँ शारदा देवी के जीवन में प्रकाशित होता है। एक बार माँ ने कहा था, मैं चंद्रमा की ओर देखती हूँ तो कहती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि चंद्रमा तुम में भी थोड़े काले धब्बे हैं। इतना तुम स्पष्ट हो, पूर्णिमा के दिन का चंद्रमा है, इतना प्रकाश दे रहे हो, लेकिन काले काले धब्बे। मेरे चरित्र में कोई भी किसी प्रकार का कोई धब्बा ना। ऐसे जब वो प्रार्थना कर रही हैं, इसका अर्थ है कि वो भी मानो एक मानवीय दृष्टि से प्रयास कर रही है कि उनका चरित्र, उनका व्यवहार, उनका जीवन बड़ा पवित्र हो। और सचमुच ऐसे ही था। इसलिए हम उनको पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै कुर्मो नमो नमः। उनके सम्मुख सभी नतमस्तक इसीलिए होते थे, उनका जीवन अत्यंत ही पवित्र और तपस्यामय जीवन था। तो आज हमने इसको पढ़ा, फिर इसके बाद में हम सिस्टर निवेदिता ने माँ शारदा के बारे में जो लिखा है उसको पढ़ेंगे, तो अगली बार पढ़ेंगे। आज हम इस चिंतन को यहीं विश्राम दें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।